ओके क्लास, हम एक्सरसाइज 7D कर रहे हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन 6 और 7 करने लगे हम। एट वर्ट रेट परसेंट विल द इंटरेस्ट ऑन ₹2520 एड अप टू ₹884 इन 8 मंथ्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी हमें पिछले लेक्चर में आपने देखा कि रेट परसेंट का मतलब है कि हमें आई एक्चुअली फाइंड करना है। जो फार्मूला में हमारा आई होता है, रेट परसेंट आई को कह रहे होते हैं। अब उसके अलावा हमें SI और नंबर ऑफ़ ईयर्स N फाइंड होना चाहिए, इस क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्रिंसिपल और SI दोनों अमाउंट्स होती हैं, इनमें फ़र्क कैसे रखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा बड़ी वाली अमाउंट होती है और जो SI अमाउंट होती है हमेशा छोटे वाली अमाउंट। सो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि हमारा P इस क्वेश्चन में गिवन है ₹2520 और जो हमारी SI अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ₹84 है। फिर हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स N चाहिए थे, लेकिन हमें वो जस्ट 8 मंथ्स गिवन है। हमें तो नंबर ऑफ़ ईयर्स चाहिए थे ना। सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 8/12 यानी ये 8 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स में से है ना, तभी तो एक ईयर कंप्लीट होता है। सो इसकी जो 8 मंथ्स की फ्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू द ईयर बनती है, फ्रैक्शन जो इसकी बनती है वो 8/12 है, यानी 8 मंथ है 12 मंथ्स में से। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लेते हैं। इसको जब हम डिवाइड 4 करते हैं, सो 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 3 ज़ा 12 होता है। तो हमारे पास जो फाइनल नंबर ऑफ़ ईयर्स आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा। ओके, देन आई का फार्मूला है SI डिवाइड P मल्टीप्लाई N और ओवरऑल मल्टीप्लाई 100% करना है और ये हमें परसेंटेज से आई मिल जाती है, रेट परसेंट मिल जाता है। ठीक है, अब SI अमाउंट देखें ₹84 है, बाय जो P है 2520 ₹2520 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 2/3 इसकी फ्रैक्शन आई और ओवरऑल 100% हमने मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे जस्ट एक ज़ीरो यहाँ से कट आउट हो रहा है और बाकी कटिंग इस तरह नहीं हो रही है। रुपीज़ और रुपीज़ भी कैंसिल आउट हो गए, बाकी कोई नंबर कटिंग नहीं कर रहे। ठीक है, अब 84 और ये वाला मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और ये भी है कि नीचे हमारे पास 252 मल्टीप्लाई 2/3 रह गया और 7% के साथ। अब ये वाला 3 मैंने आपको बोला कि ये फ्रैक्शन के नीचे है, तो ये इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 और डिनोमिनेटर में 252 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब 84 10 840 आता है। 840 को नेक्स्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 84 मल्टीप्लाई 10, ये 10 का रूल है जिसमें 84 के साथ एक ज़ीरो बना के 840 हो जाएगा। तो अब 840 को नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300 3 4 12 1 कैरी 3 24 + 1 25, तो ये 2520 आ जाएगा। 252 मल्टीप्लाई 2 डिनोमिनेटर में देखें, 2 2 4 2 5 10 1 कैरी 2 2 4 + 1 5, ये 504 आ गया। तो अब यहाँ पे 504 लिखा, 7% आ गया। अब हमने नेक्स्ट इनको सिंपली डिवाइड करना है। 2520 नॉमिनेटर अंदर रखते हैं और 504 से डिवाइड करते हैं। 504 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 4 20 2 कैरी 5 2 0 0 + 2 आ गया, 5 5 25। तो देखिए ये एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा जो रेट परसेंट आएगा आई, डैट इज़ 5%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मिसेस शहबाज डिपॉजिटेड ₹12,200 इन अ बैंक। जो डिपॉजिटेड मनी होती है, जो हम रखवाते हैं अगर बैंक में, वो मनी हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। सो इट मीन्स कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 12,200। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन हर सन्स 15th बर्थडे, जिसमें
जो सिंपल इंटरेस्ट उसके जो उसने रखवाया था वो उस टाइम जो उसके बेटे की 15th बर्थडे थी जब उसने रखवाया था अमाउंट। व्हेन हर सन इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, यानी अब कितने ईयर्स हो गए हैं, 15th बर्थडे थी उसके सन की, अब उसका बेटा 20 ईयर्स ओल्ड है। इट मीन्स कितने साल गुजर चुके हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हो गए, 5 ईयर्स हो गए ना। देखिए 20 ईयर्स का अब हो चुका है, जबकि जो अमाउंट उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई थी तब वो 15th बर्थडे थी उसकी सन की, ठीक है। शी रिसीव्स रुपीज़, अब जब उसका सन 20 ईयर्स ओल्ड हो गया, 15th बर्थडे पे उसने अमाउंट रखवाई थी 12,200 आफ्टर 5 ईयर्स, यानी अब जो 20 ईयर्स का हो गया इट मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स शी रिसीव्स रुपीज़ 19,520 की अब उसको जो अमाउंट इंक्रीज़ होकर मिली है वो रुपीज़ 19,520 है। यानी आप चेक करें कि अगर यहाँ एस आई हमें गिवन होती तो वो स्मॉलर अमाउंट होती, पी हमेशा बड़ी होती है तो एस आई को छोटा होना था, लेकिन हमें यहाँ पे वो कंप्लीट अमाउंट गिवन है जो उसको आफ्टर 5 ईयर बैंक वापस ही पे करेगा। व्हाट वाज दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन हमें जो फाइंड करना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आई फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला में हमें एस आई चाहिए होता है, हमें पहले एस आई निकालना है। सो अब हमें यहाँ पे जो एस आई निकालना है हमने, अब देखें बड़ी अमाउंट आपको जो आफ्टर 5 ईयर्स 19,520 गिवन है उसमें से आपने इस प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करना है, तब आपको एस आई अमाउंट मिलेगी। सो रुपीज़ 19,520 में से प्रिंसिपल की अमाउंट क्या है 12,200 ना, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 0 0 2 - 0 2, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया और ये 0 7,320। सो ये अब हमारे पास एस आई अमाउंट आ गई रुपीज़ 7,320। अब पी भी हमें फाइंड हो गया, एन फाइंड हो गया, एस आई फाइंड हो गया, हमने अब आई फाइंड करना है। आई का फार्मूला एस आई डिवाइड पी मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई 100% है। अब एस आई की वैल्यू लिखी 7,320 डिवाइड के नीचे प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 12,200 है। नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने फाइंड किया कि 5 ईयर्स थे, या हमें गिवन नहीं था, डायरेक्टली हमने खुद देखा था कि जब 15th बर्थडे था उसके बेटे का तो उसने डिपॉजिट करवाई थी, जब 20th बर्थडे था तो उसने बैंक ने उसको मनी वापस की थी और मनी इंक्रीज़ होकर उसको वापस मिली थी, ठीक है। सो हमने वो इंटरेस्ट फाइंड करना था जिसकी वजह से उसकी मनी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, कितना परसेंटेज था जिसकी वजह से इंक्रीज़ हुई। अच्छा आप देखिए क्रॉस कटिंग में यहाँ पे हमारे ये ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब और साथ हमारे रुपीज़ का ये साइन भी आ गया, कैंसिल हो गया। 7,320 जस्ट रह गया ऊपर, नीचे 122 रह गया और 5 रह गया, 7%। अब 122 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 122 को 5 से मल्टीप्लाई किया 610 आ गया, ठीक है। तो 7,320 डिवाइड 610% ये आई है। अब हमें इसको डिवाइड करना है, 7,320 को 610 से। पहले तो ये 3 डिजिट देखें, ये 1 टाइम जाएगा 610, 2 रिमाइंडर 3 माइनस 1 किया 2, 6 माइनस 7 माइनस 6 किया 1 और ये वाला 0 नीचे ले लिया। अब 610 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0 2 1 इज़ 2, 2 6 are 12। देखें 1,220 एग्जैक्टली आ गया, ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 12% इंटरेस्ट रेट, और यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹405 इन 3 ईयर्स एट 9% पर एनम। अच्छा अब यहाँ पे व्हाट सम ऑफ मनी, वो बेसिक मनी हमें फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें एक्चुअली यहाँ पे फाइंड करनी है, जिस पे हमें यील्ड हुआ एन इंटरेस्ट ऑफ ₹405। ये जो छोटी अमाउंट होती है हमारे पास एस आई अमाउंट होती है, दैट इज़ ₹405 और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 3 हैं और 9% हमारे पास आई है, डैट इज़ 9%, ठीक है। अब हमें पी फाइंड करना है, ओके। तो पी फाइंड करने का फार्मूला होता है एस आई मल्टीप्लाई 100 बाय या डिवाइड आई मल्टीप्लाई 9, ठीक है, आई मल्टीप्लाई 9। अब इस फार्मूला को भी आपने याद रख लेना है, ठीक है।
जब आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है आपने मस्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, आपको ये याद होगा तब भी आप यूज़ कर सकेंगे। अब एसआई की अमाउंट हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू पुट की ₹405, साथ फार्मूला का मल्टीप्लाई 100 है, आई हमारे पास 9 है और जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो क्रॉस कटिंग में ज़ीरो कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहे ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो 405 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया सारे इसके 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा में आ गए। ठीक है, और 9 3 हमारे पास होता है 27। अब इन दोनों अमाउंट्स को हमने डिवाइड करना है। अब 40,500 अंदर रख के 27 से डिवाइड करना है। 27 1 is 27, 4 को कट करके बनाया 3, यहाँ पे 10 बना दिया। 10 - 7 किया 3, 3 - 2 किया 1 और साथ 5 नीचे ले लिया, 135 आ गया हमारे पास। 27 5 7 35, 5 2 10 3 15, 5 2 10 3 13 आ गया। ठीक है, 135 पूरा आ गया। 27 5 135, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो अनसॉल्व रहा है ना, ये दोनों नीचे भी ले जाएंगे और इनको क्वोशंट में भी लगा देंगे। ठीक है, सो हमारा फाइनली आंसर जो आएगा वो ₹1500 ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस करें, अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मस्ट मेरे से पूछें।